हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज राहुल शेठ फ्रॉम गोल्डन फ्यूचर। आप सबको पता है कि हम वीडियोस तभी बनाते हैं जब कोई हमें क्वेश्चन पूछता है। और ये इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिन्हें वीज़ा के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, जिन्हें इतने सारे क्वेरीज है पर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और ऐसे ही हमने एक वीडियो डाला था अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, दोनों पे। एक हमारा स्टूडेंट था, उसका रिजेक्शन आ गया पोलैंड में। अब वो स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी थी, फिर भी रिजेक्शन आ गया। अब लोग मुझे यूरोप वीजा किंग बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वहां से कोई रिजेक्ट नहीं होता, हमारे वहां से भी रिजेक्शन आता है। बट वी मेक श्योर दैट द स्टूडेंट गेट्स वीजा आफ्टर रिजेक्शन। और वही केस हुआ प्रवीण तेली के साथ। आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। उसका रिजेक्शन आया, उसके बाद हमने अपील की। अपील का मीनिंग वो है कि हम एम्बेसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू रिकंसिडर देयर डिसीजन ऑन वेरियस लॉजिकल पॉइंट्स। उसके लिए एक अपील लेटर लिखना पड़ता है। और अपील लेटर वही लोग लिख सकते हैं जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो। तो मैंने खुद ने एक अपील लेटर बनाया, अपील की, एंड यू वोंट बिलीव कि 2 दिनों के अंदर उसका वीजा आ गया, जस्ट आफ्टर 2 डेज। और स्टूडेंट ने इतना ब्यूटीफुल रिव्यू लिखा है हमारे लिए, जो हमारे गूगल पे भी आप देख सकते हो। प्लस वो हमारी ऑफिस में आया था, एक वीडियो टेस्टिमोनियल भी हमने लिया है कि जरूरी था ऐसे केसेस का लेना। और दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। हम लोग जब से मैं इस फील्ड में हूँ, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ केसेस को मैंने आफ्टर रिजेक्शन वीजा दिलाया है। और ऐसा नहीं है कि सबके 2 दिन में आ जाते हैं, किसी को 6 महीने बाद भी आया है नेक्स्ट इनटेक में, किसी को 1 साल भी हमने वेट कराया है। बट येस, आफ्टर रिजेक्शन यू कैन गेट योर वीजा। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि रिजेक्शन होता क्यों है। जब आपने जो डॉक्यूमेंट्स पुटअप किए हैं और आप जो पढ़ने के लिए वहां पे जा रहे हो, वो एम्बेसी को वो समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपने ये कोर्स क्यों लिया है, आपने ये सिटी क्यों लिया है। अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है और वहां पे आप मास्टर्स डबल मास्टर्स करने जाए तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि मैं डबल मास्टर्स क्यों कर रहा हूँ, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। इन शॉर्ट, आप जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो और आप क्यों पढ़ना जा रहे हो, इन दोनों के बीच में जब उन्हें कनेक्शन नहीं मिलता, जब उन्हें आइडिया नहीं आता कि सही में स्टूडेंट पढ़ने ही जा रहा है क्या, तब वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है, दैट यू पुट अप योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अब जो चेकलिस्ट एम्बेसी देती है वो तो छोटी सी होती है, 6 या 7 पॉइंट लिखे होते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप उतने ही डॉक्यूमेंट सबमिट करो। हमारे वहाँ की फाइल में, हमारी फाइल इतनी बड़ी होती है, वी सबमिट एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट होगा स्टूडेंट का, वो भी हम सबमिट करेंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मोर डॉक्यूमेंट्स देन नेसेसरी, मतलब जो पूछा है उससे ज्यादा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका रिजेक्शन क्यों आता है। क्योंकि आपका जो कवर लेटर है उसे लेटर ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोल सकते हो, बहुत डिटेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया, आई वांट टू स्टडी बिजनेस एनालिटिक्स, 4-5 पॉइंट मिले डाल दिए। कि मैंने किसी फ्रेंड का वीजा लग गया था तो उसमें से मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। द मोस्ट यूनिक पार्ट अबाउट योर वीजा एप्लीकेशन इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बराबर नहीं हुआ तो मैं नहीं, कोई भी आपको वीजा दिला ही नहीं सकता। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी नेसेसरी। उसके अंदर सब कुछ, जो हमारी पहले की आप वीडियोस देखोगे उसके अंदर मैंने कवर किया है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या आना चाहिए। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बोली कि रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मोर डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी एंड राइट अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब अगर रिजेक्शन आ जाता है तो क्या करें। अब जिस बंदे ने या जिस एम्बेसी ने या जिस एम्बेसी के ऑफिसर ने आपको रिजेक्शन दिया, उसने कुछ सोच के आपको रिजेक्शन दिया होगा। तो आपको सबसे पहले उसकी सोच समझनी है। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपका रिजेक्शन लेटर देखना है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखना है। और उसके ऊपर से यू हैव टू कम टू लॉजिकल कंक्लूजन के सामने वाले के दिमाग में क्या आया होगा और उसने मुझे क्यों रिजेक्शन दिया होगा। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और इसके अंदर मेरी एक्सपर्टाइज है। आपका रिजेक्शन लेटर की मुझे कोई पड़ी नहीं, आप मुझे सिर्फ आपका, मुझे बताओ आप सिर्फ कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। मैं आपको सामने से विदाउट सीइंग द रिजेक्शन लेटर बता दूंगा मैं आपको कि क्यों रिजेक्ट हुए हो आप, विद द एग्जैक्ट रीजन। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप रिजेक्ट हुए हो, भले ही आप कहीं और से प्रोसेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कंसल्टेंट आपको कुछ भी बोले, आपको क्या देखना है, आपको आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखना है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन और लॉजिकल पॉइंट्स के सामने वाले के दिमाग में क्या आया होगा। क्या आया होगा कि भाई इतने पैसे इंडिया में है, इतने दिखाया है फंड, तो क्यों पढ़ने जा रहा है, इधर अच्छा बिजनेस कर सकता है। अभी अभी पढ़ के निकला है तो तुरंत बाहर पढ़ने क्यों जाना है, उसको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले,
इसके मार्क्स इतने कम है तो ये क्या कोप अप कर पाएगा क्या, इसका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, और ये बोल रहा है कि एसओबी में लिख रहा है कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, रीडिंग दिस दैट, तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए, दैट मीन कि सब कुछ इसने झूठ बोला है। ये मैं आपको सिर्फ कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल चीज है टू फाइंड आउट द लॉजिकल रीजंस व्हाई यू गेट रिजेक्टेड। और इसके लिए यू कैन टेक अवर हेल्प, भले ही आप कहीं और से फाइल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, इफ यू वांट अवर हेल्प यू कैन गिव मी और माय टीम अ कॉल एंड वी विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेरा क्यों रिजेक्शन हुआ, आपको क्या लगता है सर, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, टेक माई टाइम, वरना मेरी टीम अवेलेबल है। अगर आपको मेरे खुद से जानना है तो अपॉइंटमेंट आप 5-6 डे एडवांस में बुक करा सकते हो, एंड वील सेट अप अ डिटेल्ड जूम कॉल और अ फोन कॉल एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। सेकेंड, अब जब आपने ये पॉइंट समझ लिए कि भाई मुझे ये लगता है कि ये लॉजिकल पॉइंट्स की वजह से मुझे रिजेक्शन आया, आपको आपके काउंटर लॉजिकल पॉइंट्स बताने हैं कि भाई एम्बेसी आपको ये लगता है, बट मेरे हिसाब से मैं ये चीजें प्रूव करना चाहता हूँ और ये एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में ये थॉट आया वो गलत है, और उसके लिए आपको काउंटर लॉजिकल पॉइंट्स रखने हैं और उसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। It is very necessary to understand why you got rejected, and it is very necessary to get a visa to tell them why they should not reject you based on the logical points. आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले उनका माइंडसेट समझो और उनके माइंडसेट के हिसाब से उनको आंसर्स दो जो आपने आपके प्रीवियस वीजा एप्लीकेशन में नहीं दिए है। इसके बाद आई गारंटी यू कि वीजा लग जाएगा। और इसके बावजूद अगर आपका वीजा नहीं लगता तो एम्बेसी डिमांड्स चेंज ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब अगर आप ये कोर्स पढ़ने जा रहे हो, बीबीए करने जा रहे हो, बीबीए में आपका वीजा नहीं लगा, दूसरी बार आपने अप्लाई किया, अपील किया, वीजा नहीं लगा, फिर छोड़ दो, फिर आपका बीबीए इंडिया से या किसी और कंट्री से कंप्लीट करो। एंड अगर आपको जैसे यूके में ही पढ़ने का ड्रीम है, देन गो ओवर देयर फॉर एमबीए स्टडीज। अगर आप बार बार अप्लाई करते रहोगे, आप वीजा शॉपिंग करते रहोगे, तो आपका रिजेक्ट ही होना है। इट विल बी दैट विल क्रिएट द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन, और फ्यूचर में भी जब घूमने जाना होगा तो ये टूरिस्ट वीजा पे भी इम्पैक्ट करेगा। So आप समझो, two things are very necessary to get a visa after rejection. First of all, understanding the embassy's mindset and giving them logical answers according to their mindset what they demand. And second, if still आपका वीजा नहीं लगता है, then change of circumstances. अगर आप पढ़ने जा रहे हो वही कोर्स आप इधर से कंप्लीट करो और उसके बाद मास्टर्स करने जाओ। अगर आप मास्टर्स करने जाने वाले थे तो वही कोर्स का मास्टर्स इधर से या कहीं और से करो और उसके बाद किसी और कोर्स को करने जाओ वहां पे। Show them that you are a genuine student. और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो गेट इन टच विद अस। मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें समझा दी, अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे समझते हो। सो अगर रिजेक्ट हुआ है टेंशन मत लेना, हमें कॉल करो, वील हेल्प यू गेट योर वीजा। थैंक यू।